विशाखापट्टनम के मैदान में आया 42 साल के धोनी का तूफान। 16 गेंद में 3 छक्के 4 चौके से ठोक डाले 37 रन। आखिरी सांस तक लड़ते रहे धोनी, लेकिन गुरु चेले की लड़ाई में जीत गए पंत। धोनी से गूंज रहा था विशाखापट्टनम। 30,000 दर्शक कर रहे थे धोनी के इंतजार। धोनी ने की चौके से शुरुआत, हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर दिखाई अपनी ताकत। माही को मारता हुआ देख झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। धोनी के सामने पंत ने बिछाया था मायाजाल। धोनी के मास्टर स्ट्रोक से पंत ने दिल्ली को बना दिया विजेता। मैच जीतने के बाद पंत ने धोनी का लिया आशीर्वाद। मुस्कुराते हुए मैदान से निकले धोनी की बल्लेबाजी देखने के लिए विशाखापट्टनम में पहुंचे थे 30,000 दर्शक। धोनी के नाम से गूंज रहा था स्टेडियम। तभी मैदान पर आए धोनी ने ऐसा तूफान ला दिया जिसकी आंधी में दिल्ली के गेंदबाज उड़ गए। धोनी ने शुरुआत चौके से की और उसके बाद चौके छक्के से दिल्ली के गेंदबाजों को दहला दिया। माही मार रहा था और पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था। मैदान पर मौजूद दर्शक धोनी के लिए दुआएं कर रहे थे कि धोनी मैच जिता दे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगर धोनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। धोनी के सामने ऋषभ पंत ने कैसा मायाजाल बिछाया था और क्यों चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में हार गई और गुरु चेले की लड़ाई में ऋषभ पंत कैसे जीत गए, इसकी कहानी आपको बताते हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और शुरुआत भी जबरदस्त रही। दिल्ली की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने कमाल की पारी खेलते हुए शानदार शुरुआत की। लंबे वक्त के बाद पृथ्वी शॉ मैदान पर उतरे थे, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पृथ्वी शॉ लंबे वक्त से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंद में शानदार 43 रनों की पारी खेली। अपनी पारी में उन्होंने 2 छक्के भी लगाए, लेकिन उसके बाद जो असली कमाल किया वो ऋषभ पंत ने किया। चोट से उबरकर मैदान में वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मैच 32 गेंद में 51 रन की धुआंधार पारी खेली और अपनी टीम को मजबूती दी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली का स्कोर 160-170 रन तक रह जाएगा, लेकिन पंत की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली ने चेन्नई के सामने 151 रन बना दिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे 3 रन के स्कोर पर ही ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में पहला झटका लग गया। पिछले 2 मैचों में हीरो रहे सचिन रवींद्र का बल्ला भी इस मुकाबले में खामोश रहा और वो भी सिर्फ 2 रन ही बना सके। रवींद्र ने 12 गेंदों का सामना किया, लेकिन एक खराब शॉट खेलकर वो पवेलियन की राह देखते बने। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने कुछ हद तक चेन्नई की लाज बचाई और रन बनाए। इसके बाद ऐसा लगने लगा था कि मुकाबले में अब चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हो जाएगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में चेन्नई की टीम चरमरा गई और शिवम दुबे के साथ साथ समीर रिजवी कुछ खास नहीं कर सके, जिसकी वजह से धोनी को भी मैदान में आना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैदान पर आए उन्होंने चौके से शुरुआत करते हुए ताबड़तोड़ चौके और छक्के लगाए, जिससे पूरा स्टेडियम धोनी के नाम से गूंजने लगा। धोनी ने मैच में 16 गेंद का सामना किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने 37 रन बनाए। 42 साल के अपने हीरो को देखकर मैदान में लोग खुशी से झूम रहे थे। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था कि चेन्नई जीत रहा है या फिर हार रहा है, वो बस माही मार रहा है यही देख रहे थे। धोनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे, लेकिन क्योंकि ज्यादा रन बने थे इसलिए दिल्ली इस मुकाबले को 20 रन से जीत गया। मगर दिल्ली की जीत से ज्यादा चर्चा धोनी के बल्लेबाजी की हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर धोनी 2-4 ओवर पहले आए होते तो क्या चेन्नई मैच जीत जाता? अपनी राय कमेंट करके बताएं।